वेलकम टू माय एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम देखिए आप सभी के लिए एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो कि हमारा मैथ का है। ये हमारा मॉडल पेपर सेकंड है। इसके पहले वाले वीडियो में हम मॉडल 1 के बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारा यूपी बोर्ड छात्रों के लिए है क्योंकि माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा ये मॉडल पेपर है जो कि माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आधारित है। तो आइए हम इसे देखते हैं। इसमें ये हमारा यहाँ पे चैप्टर वाइज से डिवाइस चैप्टर वाइज अलग अलग करके हम यहाँ पे आपके लिए मॉडल पेपर लेकर आए हैं। जैसे कहने का तात्पर्य ये हमारा है कि ये हमारा टोटल अध्याय नहीं है, ये हमारा क्या है, अध्याय 4, 5, 6 जो हमारा चौथा लेसन है, 5वां है और 6वां है। इन तीनों का यहाँ पे क्वेश्चन है, मतलब चौथा, 5वां, 6वां, ये बस 3 चैप्टर से यहाँ पे क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि एक पेपर के रूप में सेट किया गया है। और ये एक माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा सेट किया हुआ है पेपर है। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। या तो जो बच्चे वो बार-बार कहते हैं कि मैम हमारा चैप्टर वाइज क्वेश्चन कब आएगा, तो उनके लिए है जो जैसे 4, 5, 6 चैप्टर को पढ़ चुकी हैं, ये तीनों चैप्टर अगर वो पढ़ चुकी हैं तो इस मॉडल पेपर को वो सॉल्व कर सकती हैं। तो आइए देखते हैं। कुल हमें पेपर में समय जो मिलता है वो कितना मिलता है, वो 3 घंटे 15 मिनट का होता है समय। और हमारा जो पूर्णांश होता है वो कितने नंबर का होता है, हमारा यहाँ पे पूर्णांश 70 नंबर का पूर्णांश होता है। मतलब आपका टोटल पेपर जो होता है वो 70 नंबर का होता है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको कुछ निर्देश ये दिए रहते हैं। निर्देश को मतलब पढ़ना आपके लिए आवश्यक होता है क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी बातें कहे रहती हैं जिससे आपके पेपर से रिलेटेड होता है। जैसे यहाँ पे पहला क्या बोला है, पहला बोला है कि इस प्रश्न में कुल 5 प्रश्न है, ये आपसे बोला गया। फिर दूसरा क्या बोला है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, मतलब सभी का क्वेश्चन आपको सभी का आंसर देना अनिवार्य है। फिर तीसरा बोला है कि प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है उनके कितने खंड करने हैं, मतलब तीसरा ये बोला है कि हर एक प्रश्न में ये बताया गया है कि कितना क्वेश्चन कितना करना है, इसका उल्लेख पूरा विवरण है। फिर चौथा बोला है कि प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके समूह के अंकित है। और अंक यहाँ पे देखिए अंक का मतलब क्या है, जैसे अगर कोई क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, तो 5वां का जो जितने भी मार्क्स का है तो यहाँ पे जैसे 3 मार्क्स का है तो 3 मार्क्स इसके साइड में अंकित किया हुआ है। और आगे इसी प्रकार हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारा अगला है वो बोला है कि प्रथम प्रश्न में आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट मत कीजिए। मतलब पहले ही आपको दिया है, इसे पढ़ने के लिए टोटल आपको 15 मिनट दिए जाते हैं, तो आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए कि इसमें इसके कहने का मतलब क्या है। ये बोला है कि मतलब अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इस पर आप टाइम बर्बाद अपना मत कीजिए, अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर आपको याद आ जाएगा तो अगला नंबर डाल के आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होता कि आप 1 से ही स्टार्ट करो और लास्ट तक जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए। इसमें ये नहीं होता है, इसमें होता है कि मतलब आपको जो भी क्वेश्चन आ रहे हो पहले आप उन्हें कीजिए। फिर अगला यहाँ पे बोला है कि यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर काट दीजिए, उस पृष्ठ पर कोई हल नहीं कीजिए। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपके पास जैसे मतलब मैथ है तो मैथ में रफ की आवश्यकता होती ही है सभी बच्चों के लिए। तो अगर आपके पास रफ कार्य के लिए नहीं है कोई स्थान तो आप क्या कीजिए, जो आपकी कॉपी होती है, ये कॉपी है, कॉपी की जो लास्ट वाला पेज होता है वहाँ पे आप ऊपर लिख दीजिए कि रफ है। ये क्या है, ऊपर लिख दीजिए रफ है, और उसके नीचे आप वहाँ पे कोई क्वेश्चन मत सॉल्व कीजिए। वहाँ पे जैसे आप रफली यूज करते हैं उस प्रकार आप सॉल्व करके लास्ट में जब कॉपी जमा कीजिए तो उसे इस प्रकार का क्रॉस निशान लगाए, जिससे ये मालूम चल सके कि मतलब ये गलत है और टीचर इसे ना चेक करे। वरना बहुत बच्चे होते हैं कि रफ छोटा सा, जानते हैं ऐसे कॉपी का अगर होगा पूरा टोटल, ये अगर उनका कॉपी है तो यहाँ पे छोटा सा से लिखेंगे रफ है, उसके बाद यहाँ पे से थोड़ा सुंदर सा मतलब रफी में कार्य करेंगे, लेकिन उसमें गोजा नहीं करेंगे, इसे पूरा अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो टीचर को कभी कहा लगता है कि ये मतलब रफ उनको इतना छोटा लिखेगा तो दिखेगा ही नहीं, तो आप थोड़ा बड़ा सा लिखिए, हेडिंग के रूप में डालिए कि रफ है, ये हमारा क्या है, रफ है। ये इसे टीचर ना, जिसे टीचर पढ़े और इसे ना चेक कर सके। आगे यहाँ पे देखिए क्या बोला, आगे यहाँ पे बोला गया है इसी प्रकार यहाँ पे कि रचना के प्रश्नों को हल में रचना रेखाएं न मिटाएं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो आप जैसे रचना करते हैं, जैसे आपको एक त्रिभुज बनाने के बोल दिया जाए तो आप इसमें जो भी ये त्रिभुज अगर बनाएंगे तो रचना करेंगे, तो इसमें कहते हैं कि अगर पेंसिल से आपने रचना किया तो बाद में बहुत बच्चे उसे इरेज कर देते हैं। तो आपका यहाँ पे कहने का मतलब ही क्या रह गया, तो आप यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप इसे इरेज मत कीजिए, वो इसे ऐसे रहने जैसे टीचर को समझ में आया कि हाँ आप ऐसे ही बनाए हैं। अगला यहाँ पे बोला है कि प्रश्न पत्र 1 के अतिरिक्त सभी प्रश्नों के हल की क्रिया स्पष्ट मतलब
मतलब कह रहा है कि यहाँ पे सब सभी के जैसे जो प्रश्न नंबर पहला होता है उसका बस आपको हल नहीं लिखना रहता है, क्योंकि उसमें जानते हैं उसमें आपसे टिक लगाने के लिए बोलता है कि कौन सा इसमें कौन सा आंसर सही है। पहले का पहला सही है तो आप उसमें ऐसे इस प्रकार का आंसर लिख सकते हैं। अन्य जो क्वेश्चन है उन सभी का आपको संपूर्ण हल देने के लिए कहा गया है। आगे बोला कि जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है उन्हें स्वच्छ एवं स्पष्ट रूप से खींचिए। कह रहा है कि जैसा मतलब कोई क्वेश्चन होता है जिसमें आपको फिगर बनाने रहते हैं तो उसमें कह रहा है कि उस फिगर को अच्छा बनाइए और सुस्पष्ट बनाइए जिससे टीचर को क्या हो समझ सके। तो ये सब कुछ निर्देश है जिनके पढ़ने के लिए आपको मतलब दिए जाती हैं कि आप सब ये सब टूटी मत कीजिए गलती जो अन्य बच्चे इसमें कर देते हैं। और ये भी यहाँ पे बताया गया है कि हमें 15 मिनट जो दिए जाते हैं वो टोटल ये निर्देश पढ़ने के लिए ही यहाँ पे दिए जाते हैं। 3 घंटे का हमारा क्वेश्चन पेपर होता है। तो आइए हम क्वेश्चन पेपर आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन पेपर हमारा क्या कहता है, देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इसमें बोला है कि सभी खंड कीजिए, आपको सभी खंड करना है। फिर आगे बोला कि प्रत्येक खंड में प्रश्न के उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें केवल एक ही सही है। सही विकल्प को छाड़कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मतलब इसमें कह रहा है कि इसमें से आपको 4 विकल्प दिए गए हैं और इसमें से कोई एक ही सही है। सभी तो सही नहीं होंगे, एक ही सही होगा, इसे आपको यहाँ पे बताना रहता है। तो पहला यहाँ पे देखिए कर दिया गया है कि समीकरण 2x² माइनस एक्स माइनस 1 ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो आपको यहाँ पे इसके मूल बताना है कि इसके मूल यहाँ पे क्या क्या होंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत सही है, बस इसमें मूल ज्ञात करना है तो ये आपका यहाँ से निकल जाएगा। ऐसे अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है वो क्या है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस के बराबर 0 है के मूल समान है तो के का मान ज्ञात है। मूल समान का मतलब क्या है, वहाँ पे जो अल्फा बीटा गामा ये सब की वैल्यू जो है वो क्या है वहाँ पे समान है। तो आप यहाँ पे मूल समान होने के नाते यहाँ से आप के का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगला अगर यहाँ पे देखें कि ग वाले में क्या बोला है कि किसी समांतर श्रेणी में यदि d बराबर मतलब d बराबर आपको 4 दिया गया है, कितना है d बराबर आपको दिया गया है -4 तथा n बराबर आपको दिया गया है 4। n बराबर कितना दिया गया है 4। तब आप सॉरी यहाँ पे 4 नहीं 7 है। n बराबर कितना है 7। अब आपसे यहाँ पे an बराबर 4 है तथा और आपको दिया गया है an, ये किसके बराबर है, ये बराबर है 4 की। तो ए का मान ज्ञात, तब से आप यहाँ पे आपसे पूछा गया कि ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे इसे बहुत ये आसान है इसे ज्ञात करना, क्योंकि इसमें कुछ उतना है नहीं जनरल, तो आप इसे कर लेंगे सॉल्व। तो आइए आप ये अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी समांतर श्रेणी में यदि d बराबर -4 है, यहाँ पे दिया गया है जो d की वैल्यू हो क्या है, d का मान -4 है। d का मतलब जानते हैं क्या होता है, d का मतलब होता है समांतर तथा a की वैल्यू आपको दी गई है, a का मान क्या है 7 है और an का मान आपको यहाँ पे 4 दिया गया है। तो अब जिया दौला यहाँ पे क्या होते हैं, जिया जो दौला जब देखते हैं तो वो अपने देखिए अगला यहाँ पे बोला है कि यदि एक समांतर श्रेणी का सार्वंतर आपको दिया गया है। सार्वंतर का मतलब ये हम आपको बताएं, सार्वंतर क्या होता है आपका d होता है तथा 10वां पद है। 10वां पद का मतलब क्या होता है, ये 10वां पद जो आपको दिया गया है वो आप -8 दिया गया है। तो श्रेणी का प्रथम पद मतलब ये आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए ये आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप ज्ञात करके लिखेंगे, जो इसका आंसर होगा उसमें आप करेंगे टिक लगाएंगे, जो कि हमारा ये सब एक एक नंबर का होता है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन में बोला है कि बीच दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है कि निम्नलिखित चित्र में आपको बोला है कि त्रिभुज ABC क्या है, त्रिभुज कोई ABC है और त्रिभुज AES समरूप त्रिभुज है। ये आपको बताना है कि जो त्रिभुज ABC है और त्रिभुज AB यहाँ पे देखिए AEF ये आपको बताना है कि ये दोनों क्या है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है। ये आपको यहाँ पे सिद्ध करना है या बताना है। तो देखिए यहाँ पे कैसे आप बताएंगे, इसे हम इस प्रकार सॉल्व करेंगे। अगला हम देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे अगला बोला, पांचवा बोला कि निम्न चित्र में EF तथा लंबवत है। EF जो लंबवत रेखा है ये किसके लंबवत है, BF के, सॉरी यहाँ पे लंबवत है BE के। और अनुपात आपको दिया गया है 4:1 का अनुपात। कितना अनुपात यहाँ पे दिया गया है, 4:1 का अनुपात आपको ये दिया गया है। अगला बोला है कि CF बराबर 1.5 है। CF बराबर क्या आपको बोला 1.5 है। तभी आगे तो आइए अब देखते हैं यहाँ पे अगला।
अब यहाँ पे देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे, दूसरा क्वेश्चन में बोला है कि सभी खंड कीजिए। मतलब आपको यहाँ पे सभी खंड यहाँ पे आपको करना है, जो भी खंड यहाँ पे है उन सभी को आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। और जो यहाँ पे जो आपको बोला है मतलब एक एक नंबर का है, कितने नंबर का, ये टोटल एक एक नंबर का है। तो जो यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन दिए, सॉरी 4 क्वेश्चन है, जो कि हमारा टोटल कितने नंबर का हुआ, 4 नंबर का। पहला बोला है कि यदि समीकरण 3x² माइनस 4x प्लस ए बराबर 0 दिया गया है, तो मूल बराबर है तो ए का मान कर दिए। मतलब इसके जो मूल है अल्फ़ा बीटा के वो बराबर है, तो हमें ए का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। ऐसे यहाँ पे सीढ़ी क्रम का ही क्वेश्चन है, ये आपको दिया गया है। 3 ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद इस क्वेश्चन से आगे पेपर में मतलब कुछ क्वेश्चन भी आ जाएँ, क्योंकि क्या होता है कभी का हम मॉडल पेपर को ध्यान में नहीं देते हैं और इसी से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये देखिए हमारे यहाँ पे क्वेश्चन था। अब हम आगे देखते हैं इसी प्रकार। अब उसी का जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है उसकी का अगर हम घ वाला यहाँ पे देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे देखिए पहले क वाला हमसे पूछा गया था मूल बराबर हो तो ज्ञात कीजिए। ख वाला इसी टाइप का पूछा गया है और इसे यहाँ पे ग वाला भी उसी प्रकार का पूछा गया है। ग में क्या बोला कि निम्नलिखित एपी के प्रथम पद सर्वांतर लिखिए। ये हमें दिया गया है, इसका हमें एपी लिखना है और हमें क्या करना है यहाँ पे डी लिखना है, एपी डीपी। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए हमारा तीसरा स्टार्ट हुआ। तीसरे में क्या बोला कि सभी खंड कीजिए। यहाँ पे क ख इस प्रकार आपको दिए गए हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, सभी खंड करना है। जैसे यहाँ पे पहला बोला कि यदि द्विघात समीकरण ए एम एस स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 2m सी एस प्लस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये आपके दो मूल मतलब यहाँ पे हैं। तो सिद्ध कीजिए कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में ए प्लस एम स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं। देखिए ये हमारा है अगला इसमें का क्वेश्चन। देखिए हमारा क्या तीसरे का ही ख ग घ अंग है। क्या है, प्रथम यन पूर्णांक का योग अनुवांशिक पूर्णांकों का योग, सॉरी यहाँ पे देखिए यन पूर्णांकों का योग। फिर बोला है कि त्रिभुज ए बी सी में यदि भुजा डी सी यदि भुजा ए डी बी सी पर लंब है और ए डी स्क्वायर आपको बताया गया है बी डी इंटू सी डी, तो सिद्ध कीजिए कि यहाँ पे बोला कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज, ये त्रिभुज है, इसमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ये आपसे यहाँ पे बोला गया है सिद्ध करने के लिए, तभी हम आपको बताएं कि कैसे आप सिद्ध करेंगे इसका। तो यहाँ पे अगला हम देखते हैं अगर इसी प्रकार कह रहा है कि यहाँ पे सभी खंड कीजिए। चौथा में बोला क्या है कि सभी खंड कीजिए। इसमें पहला क में दिया गया, ये टोटल 4 नंबर का है। देखिए इसे हम कहते हैं कि जो आपको आता है पहले आप वो कीजिए, टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो 4 नंबर यहाँ पे है। देखिए इसे हम क्या करेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित समीकरण में से द्विघात समीकरण में समानित करने का हल दीजिए। अब देखिए इसे हमें द्विघात समीकरण में बताना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। ये और आसान तरीका है, लेकिन छोड़िए जाने दीजिए। यहाँ पे तो हल बोला है, तो यहाँ पे आप देखिए ख वाले में क्या बोला कि किसी समांतर श्रेणी में पी बार पद क्यू और क्यू बार पद पी है, तो पी प्लस क्यू पदों का योगफल क्या होगा, ये हमसे पूछा गया था। हम कहें कि अब उनसे मतलब पूछा गया था। अब ग में ये बोला कि यदि किसी एपी क्या बोला, इसे किसी एपी के मध्य 7 पदों का योग 99 हो। क्या बोला कि यदि किसी एपी के मध्य 7 पदों का योग 99 है, तो प्रथम पदों का योग 289 है। क्या बोला, प्रथम पदों का 289 है। इतना अधिक इसकी क्वेश्चन यहाँ पे मतलब हर बार इसके क्वेश्चन आते हैं। जी यहाँ पे देखिए घ वाले में क्या बोला, घ वाले में बोला कि 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बस लगे एक खंभे के आधार से 1.2 मीटर से की चाल से चल रही है। यदि बल्ब की भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है, बल्ब क्या है, भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है, तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई क्या होगी। तो हमसे पूछा गया कि 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई क्या होगी। तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। यहाँ पे अथवा करके दिया है, मतलब आपको ये क्वेश्चन करना है या तो ये क्वेश्चन करना है, इन दोनों में से आपको क्वेश्चन नहीं करनी है। तो यहाँ पे आप देखिए अथवा में बोला है कि निम्न चित्र में त्रिकोण ए सी बी 90 अंश का है तथा कोण 3 सी बी आई सी मतलब यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ से पूछा गया कि ए सी स्क्वायर पर ए सी स्क्वायर
BC² ये क्या हो सकता है? तो मतलब जैसे आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना हमें दिखाना है। यहाँ पे आपको देखिए फिगर भी बना के दिया गया है। आगे हम देखते हैं तो आगे यहाँ पे क्या है, 5वां में बोला है कि के किस मान के लिए जिसके समीकरण इतने के कोई भी मूल वास्तविक नहीं है। तो के का ऐसा कौन सा वैल्यू यहाँ पे रखा जाए जिसके जो समीकरण यहाँ पे दिया गया है ये इसका वास्तविक ना हो। अब 5वां क्या है, 5वां बोला है कि सिंध घाट, यहाँ 5वां देखिए क्या बोला है, 5वां बोला कि सभी खंड कीजिए। देखिए यहाँ पे कोई मैप के द्वारा भी यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया। अब आगे वाले क्वेश्चन में क्या बोला कि यदि इस समांतर सीरीज की n पदों का योग 2n प्लस 2n/2 बोला गया है, साथ में क्या है 5n/3, यहाँ आपको क्या बता रहा है, इसका आपको यहाँ पे रियल नंबर ये जोड़ता है। आगे हम देखते हैं इसी प्रकार, ये देखिए यहाँ पे आगे इसी प्रकार कहा गया है। यहाँ पे देखिए ख वाले में बोला है कि यदि किसी AP के मध्य प्रथम n पदों का योग मतलब दिया गया है, तो इस पद में क्या है, मतलब ये n क्या है ये आपको बताना है। प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरी पद क्या है, ये सभी आपको आंसर यहाँ पे देना है, जो कि हमारे कितने नंबर का है, ये हमारा टोटल 6 नंबर का है। अतः अगर आप इन सभी का आंसर सही से देते तो आपको टोटल 6 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। अब अथवा में देखिए, अथवा में क्या है, किसी मतलब AP के तीसरे अथवा 5वें 6 योग का योग 6 है, मतलब ये आपको बताना है। और उनका गुणनफल 8 है, हमको साथ में बताना है कि उनका गुणनफल क्या 8 है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। देखिए ये हमारा यहाँ पे लास्ट वाला क्वेश्चन है घ। अब आगे में इसी प्रकार का देखिए, तो ये हमारा यहाँ पे फिगर दिया गया, जो बताया कि अथवा करके दिया गया, मतलब या तो आप इसे कीजिए या तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। अब फिर जो हमारा ज्यामिति वाला फिगर होता है उसमें हमारा क्या करता है, तो ये देखिए हमारा लास्ट वाला है अंग है। इसमें क्या है, यदि ये समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल आपको दिया गया है तो उस श्रेणी का 25वां पद ज्ञात कीजिए। 25वां आप यहाँ पे ज्ञात करेंगे। टोटल यहाँ पे यही वीडियो हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। तो आई होप आपको यहाँ पे समझे होंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम जो 4 चैप्टर हमारा चौथा, 5वां और 6वां है, इन सभी का क्वेश्चन हम यहाँ पे लिए थे, और जो कि हम यहाँ पे सॉल्व मतलब आपको बताया भी है कि कैसे आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ये हम सभी यहाँ पे क्वेश्चन वीडियो एक पेपर के माध्यम से आपको यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं। ऐसे जो हमारा चैप्टर नंबर 7, 8, 9 है, इन सभी को हम एक चैप्टर के एक मतलब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में यहाँ पे बनाएंगे, जो कि आप सभी के लिए लाभदायक होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ में कमेंट भी करना होगा। जिनको अगर इसमें से आपको एक भी क्वेश्चन फंसते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जिसका आंसर देने के लिए मैं यहाँ पे प्रस्तुत होंगी। तो थैंक यू वॉचिंग माय दिस वीडियो।